प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट से कुछ दूर स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल को देश के नाम समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में हुए लोकसभा चुनावों के दौरान एक वॉर मेमोरियल बनाने का वादा किया था। इसके उद्घाटन के साथ ही वह सेना, वायुसेना और नौसेना के सैनिकों से किया अपना वादा भी पूरा कर दिया। भारत में ये पहला ऐसा वॉर मेमोरियल है जहां आजादी के बाद हुए हर युद्ध के शहीदों के नाम दर्ज हैं। अभी तक देश में इस तरह का कोई भी वॉर मेमोरियल नहीं था। अब आपको भारत के लिए इस वॉर मेमोरियल की क्या अहमियत है और इसकी क्या खासियत है, आइए बताते हैं। इस वॉर मेमोरियल को 25,942 सैनिकों की याद में बनाया गया है। इंडिया गेट के करीब स्थित इस वॉर मेमोरियल पर जिन युद्ध या खास ऑपरेशन में शहीद हुए सैनिकों के नाम दर्ज हैं, उसमें 1947 से 48 में गोवा क्रांति, 1962 में चीन के साथ हुआ युद्ध, 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के अलावा 1987 में सियाचिन पर चले संघर्ष, 1987 से 88 में श्रीलंका में चलाए गए ऑपरेशन पवन और 1999 में कारगिल युद्ध के शहीदों के नाम दर्ज हैं। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन रक्षक के बारे में भी यहाँ पर जानकारियाँ और इसमें शहीद हुए सैनिकों के नाम दर्ज हैं। इस मेमोरियल को तैयार करने में करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आया है और अगर अमेरिकी डॉलर में इसकी तुलना करें तो ये राशि $70 मिलियन है। नेशनल वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावों के दौरान किया गया एक अहम वादा था और अब ये वादा लगभग तैयार हो चुका है और ये भारतीय सैनिकों के सम्मान में बना है जिन्होंने आजादी के बाद हुए युद्ध में अपने प्राण गंवा दिए थे। नेशनल वॉर मेमोरियल इंडिया गेट के सी हेक्सागोन में है। ये वॉर मेमोरियल 40 एकड़ में बना है और यहाँ पर एक वॉर म्यूजियम भी है। वॉर मेमोरियल के इसके चारों ओर अमर वीर त्याग और रक्षा के नाम से सर्किल बने हुए हैं। यहाँ पर परमवीर चक्र विजेताओं के बस्ट भी लगाए गए हैं। पहली बार 1960 में नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का प्रस्ताव सेनाओं की ओर से दिया गया था, लेकिन कुछ वजहों से इसका निर्माण शुरू नहीं हो सका और अक्टूबर 2015 में जाकर केंद्र सरकार ने इस वॉर मेमोरियल को मंजूरी दी। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1931 में इंडिया गेट का निर्माण हुआ, जिसे पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। इसके बाद सन 1971 के युद्ध में शहीद हुए 3,843 सैनिकों के सम्मान में अमर जवान ज्योति यहां पर आई और अब तक और अभी तक जल रही है। पहले इस वॉर मेमोरियल को गणतंत्र दिवस के पहले खोलने का प्लान था, लेकिन सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया। वहीं उद्घाटन के बाद अब मेमोरियल को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सूत्रों की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। अमर जवान ज्योति पर जो ज्योति जलती है वह उसी तरह से जलती रहेगी और यहाँ पर बाकी कार्यक्रम भी पहले की तरह होते रहेंगे। अगले वर्ष ये गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम इसी वॉर मेमोरियल पर होंगे। इस वॉर मेमोरियल के लिए एंट्री पूरी तरह से फ्री है। गर्मियों में यानी अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सुबह 9 बजे से शाम के 7:30 बजे तक ये मेमोरियल आम लोगों के लिए खुला रहेगा। वहीं सर्दियों में यानी नवंबर से मार्च तक इसका समय सुबह 9 बजे से शाम 6:30 बजे तक होगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही।